प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है संजय दुबे मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज ये मुस्लिम लोग कहाँ से प्रकट हुए। बड़ा सुंदर प्रश्न है। देखिए ये हमारा जो है मुस्लिम समाज जो है आज से 1400 साल पहले ही थे। उससे पहले कोई मुस्लिम कोई कुछ था नहीं। अब अगर 3000 साल पहले ले जाए ना कोई जैन था, ना कोई बौद्ध था, ना कोई ईसाई था, ना कोई अन्य धर्म था। केवल एकमात्र सनातन जो हिंदू धर्म इसे कहते वही था। ये ना बुद्ध को हुए 25 साल हुए। बुद्ध जो धर्म जैन जो महावीर है वो भी 25 साल से पहले ही हुए हैं। हमारे जो है और जो ख्रिस्ट यीशु ख्रिस्ट को अभी तो 2022 चल रहा है, तो वही 2022 साल हुआ है। आप बीच में जितने सब धर्म हुए हैं वो सब और उससे भी कम उम्र। हमारा जो मोहम्मद हुए मुस्लिम धर्म फैलाने वाले वो 14 साल पहले हुए थे। तो आज से 14 साल पहले ये है मोहम्मद जो है रेगिस्तान जो है अफगानिस्तान या उधर कहाँ कोई मरुभूमि में ये है उनका आगमन हुआ। अब हमारा जो है पुराण के अनुसार, मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, जो हमारे अष्टादश पुराण है उसमें तो भविष्य पुराण है। उसी भविष्य पुराण में आप पढ़ेंगे, उसमें जो है लिखा है, भविष्य पुराण में जो है हर एक चीज का भविष्य में क्या होने वाला सो लिखा है, व्यास जी ने लिख दिया है। भविष्य पुराण में आपको जो है शिवाजी महाराज का, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी के बारे में, ये जितने सब जो है कबीर तुलसी मीरा ये सब हुए हैं। हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य आज बड़े बड़े जो पृथ्वीराज चौहान ये सब राजा हुए, उनके बारे में भी सब लिखा हुआ है। पहले 5000 साल पहले ही लिख दिया था व्यास जी ने। तो भविष्य पुराण में लिखा है कि त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था जिसको भगवान शंकर ने मार दिया। मार करके त्रिपुरारी कहलाए। भगवान को त्रिपुरारी कहते हैं शंकर जी को। तो त्रिपुरासुर जो है मरने के बाद फिर बदला लेने के लिए भगवान शंकर से और हिंदू जो धर्म, जो सनातन धर्म को लोप करने के लिए उसने जो मोहम्मद के रूप में है अफगानिस्तान में जो है वो अवतार कहां से प्रकट हुआ। आप जानते हैं राक्षस और देवता ये दोनों भाई होते हैं। जैसे देवताओं के पास कुछ चमत्कार होता है, कुछ राक्षस के पास भी कुछ चमत्कार होता है। जैसे आप देखेंगे काल ने राक्षस था जो हनुमान जी आ गए थे संजीवनी लेने के लिए, रावण ने भेजा, काल ने इतना तीव्र गति से भागा कि हनुमान जी पीछे करके आगे निकल गया, वहां पर रूप बदल करके साधु वेश धारण कर दिया, हनुमान जी को रोक दिया। यानी ये राक्षसों के पास रूप बदलना, तीव्र गति से गति करना, और यह छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, ये सब रिद्धि सिद्धि उनको जन्मजात मिलता है राक्षसों को। जैसे रावण के पास रूप बदलने का शक्ति था, छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, आकाश में उड़ जाना, ये सब जो है उनके पास भी शक्ति था, राक्षसों के पास होता है। तो मोहम्मद जो है त्रिपुरासुर नाम का जो राक्षस था, मोहम्मद बन के आया, जो हमारा भविष्य पुराण में लिखा है। कुछ अपना राक्षसी चमत्कार ऐसे लोगों को दिखा करके अपनी ओर आकर्षित करने लगा। उसमें हमारा उज्जैन के राजा भोजराज थे, भोजराज सम्राट थे पूरा हमारा भारत का और भारत के बाहर भी। उनको आकर्षित करके जो है सोचा कि इनको बस में कर लूंगी तो पूरा अपना धर्म फैला सकता हूँ। लेकिन यही से आकर्षित हुए उनके चमत्कार कुछ इस शक्ति के प्रति, तो भगवान महाकाल जो है उज्जैन के, वो सपने में आदेश दिया कि ये जो है आदमी जिसके प्रति आकर्षित हो रहा है, ये त्रिपुरासुर नाम का राक्षस है, ये मोहम्मद बन के आया है, ये ऐसा का धर्म स्थापन करेगा जो कि हिंदू धर्म को लोप करना चाहेगा, अन्य धर्म सब लोप हो जाएगा, एक राक्षस धर्म का उसने जो है स्थापन करेगा। इसलिए उनके प्रति आकर्षित मत हो। जब भगवान शंकर ने कहा तो भोजराज सावधान हो गए। तो इनके प्रति उनका जो है जो प्रभाव पड़ा नहीं, वो सावधान हो गए। लेकिन और जो सामान्य पब्लिक थे सबको जो है चमत्कार कुछ दिखा के, कुछ अपने राक्षस प्रवृत्ति चमत्कार दिखा करके सबको आकर्षित करने लगा। जब कुछ इकट्ठा हो गए लोग, तब तो उसने एक नया धर्म का नींव डाल दिया, इस्लाम धर्म, जिसको आज मुस्लिम धर्म कहते हैं। और जो उसमें शामिल हुए उसका नाम रखा मुसलमान। जैसे हमारा सनातन धर्म में जो शामिल होता है उसका नाम जो है हिंदू हो जाता है, जो क्रिश्चियन में शामिल है क्रिश्चियन हो जाता है। ऐसे जो इस मोहम्मद के उस धर्म में शामिल है उसको मुसलमान नाम दिया। और उसने जितने भी नियम कानून बनाया सब राक्षसों के जैसा। हिंदू धर्म को लोप करो, यज्ञ विध्वंस करो, मंदिरों तोड़ो, हिंदुओं को जो है जान से मार डालो,
जो हमारा धर्म में नहीं आएगा सब धर्म अन्य धर्म वाले को सब खत्म कर दो, अपना ही धर्म पूरा संसार में फैलाओ। जो जो हिंदू लोग पूजा करते हैं वो सब कुछ है, ये गाय की पूजा करते हैं, गाय की खाओ, मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर को तोड़ो। यानी जितने सब हमारे जो वैदिक धर्म का विरोध ये सब जो है, जैसे हमारे रावण के सब राक्षस लोग थे, रावण आदेश दिया था जाओ यज्ञ विध्वंस करो, ऋषि मुनि महात्मा खाओ, जाओ मंदिर तोड़ो, पूजा पाठ सब खत्म कर दो, यज्ञ विध्वंस कर दो। जैसे था ऐसे ही इसी प्रकार की जो है उनने आदेश दे करके एक धर्म स्थापन कर दिया। उसी में कुछ चमत्कार उसका देख के लोग शामिल होते गए, ज्यादा करके कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो खाने पीने मौज मस्ती करने में थोड़ा संसारिक भोग विलास में लिप्त लोग ज्यादा उसमें शामिल होने लगे। तो इसी प्रकार से उसको एक गैंग बना करके जो है एक धर्म का स्थापन कर दिया। तो तब से मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ है। ये एकदम विधर्म माना जाता है और लिखा है वो भविष्य पुराण में, आगे चल करके यही लोग कहीं परस्पर में एक दूसरे को ये लड़ाई करके ही समाप्त हो जाएंगे, फिर ये धर्म का लोप हो जाएगा। तो ऐसे समय समय पर जो है हमारे ये कलियुग में जो है तुलियादिल लिखा, दम फिर निज मत कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। कलियुग ऐसा नए नए पंथ नए नए धर्म सब जो है बनाएंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे। तो ये सब भ्रमित पंथ है। जैसे अभी एक नया निकल रहा है जय भीम। भीम साहब अम्बेडकर हमारा एक नेता थे, अच्छा एक वकील थे, नेता थे, अच्छा है, तो वो एक नेता के रूप में मानना चाहिए। लेकिन उसको जो है हमारे कुछ लोग जो है भगवान का रूप दे करके उनका मूर्ति स्थापन करने लगे, उनकी पूजा आरती करने लगे और जय भीम करने लगे। जैसे हिंदू लोग जय श्री राम जय कृष्ण कहते, उनको जय भीम कहते। तो ये एक नया धर्म स्थापन हो गया जय भीम। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रह्म कुमारी निरंकारी ये सब जो है तरह तरह जो है ऐसे नए 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 सब जो है। आज एक नया औरतों लोग का नया ढोंग निकला है, शिव चर्चा, जो हमारा शास्त्र में पुराण में ग्रंथ में नहीं है। ये सब नए नए ढकोसला नए नए सब चीज निकल करके जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सब। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। कोई अच्छा जानकार जो वेद शास्त्र का जो सदगुरु है, संत जो तपस्वी हो गए, संत हो गए, ऐसे लोग के पास जा करके इसका बढ़िया से पता लगा करके असली धर्म क्या है, असली भक्ति क्या है, उसी के अनुसार जो है उनसे पूछ करके ज्ञान प्राप्त करके सही रास्ता में चलने से आपको आगे चलकर कल्याण होगा। नहीं तो इस अंधाधुंध कोई भी धर्म में जा करके आप शामिल हो जाएंगे, कोई भी पंथ में शामिल हो जाएंगे, बाद में पता चलेगा कि हम गलत रास्ता पकड़ लिया, तो जो आपको जो है और पतन हो जाएगा। आजकल ये बहुत सारे तांत्रिक है, अघोरी है, क्या क्या पंथ निकला है, लोग उसकी भी साधु संत समझ कर उसमें भी शामिल हो जाते हैं, उसको पतन का रास्ता है। तो आपने पूछा था कि मुस्लिम धर्म कैसे, मुस्लिम कैसे प्रकट हुए। तो ये मोहम्मद जो है वो त्रिपुरासुर नाम का राक्षस मोहम्मद बन के आगे अपना कुछ प्रभाव दिखा के एक नया धर्म का स्थापन किया, इसको मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म कहते हैं। वो सब जो है वेद शास्त्र पुराण की हिंदू धर्म के विरुद्ध है। उसमें इतने विरुद्ध सब लिखा हुआ है कि उनके ही धर्म का एक वसीम रिजवी नाम के जो थे मुसलमान है, वो पढ़ करके खुद कहा कि ये सब धर्म नहीं, ये एक अधर्म ग्रंथ है, कहा कर कुरान को जो है उसने जो त्याग कर दिया और खुद अपना इस्लाम धर्म त्याग करके हिंदू धर्म में आकर के शामिल हो गए अभी कुछ दिन पहले। तो जो उसको जानकारी हो जाता है वो इसी में आ जाते हैं। जैसे हमारे जबन हरिदास थे, उसको ज्ञान हुआ, वो थे मतलब मुस्लिम, लेकिन आकर के भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। रसखान, ऐसे हमारे बहुत सारे मुस्लिम है जो आकर के हिंदू धर्म में शामिल होकर के भगवान कृष्ण राम का उपासना करके भक्त हुए हैं। लेकिन आज तक ऐसे कोई कहानी नहीं मिला कोई मुसलमान अपना भक्ति करके कोई अल्लाह को या किसी प्रकट करके बड़ा चमत्कार करके भक्त हो गया। नहीं तो हमारे हिंदू धर्म में लाइन लगा हुआ है, कबीर है, तुलसी है, मीरा है, शंकराचार्य है, सब आकर संसार में एक से एक चमत्कार दिखा करके भगवान प्रकट करा करके लोगों को जो है प्रभाव दिखाया। लेकिन उसी धर्म में कोई ऐसा नहीं, जो मोहम्मद के पास थोड़ा बड़ा था उसके बाद कोई ऐसा नहीं है जो कि आकर के संसार में कोई चमत्कार प्रभाव दिखा करके जो है लोगों को उस ईश्वर शक्ति दिखा सकते। तो आपने पूछा था, आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि जहां तहां जाकर के धर्म भीड़ भाड़ देख करके या भोज भंडारा देख करके, रुपया पैसा बड़े बड़े आश्रम देख करके उसमें शामिल मत हो जाइए। नहीं तो आजकल बहुत ऐसे ब्रह्म कुमारी निरंकारी क्या 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 राधे स्वामी जय गुरु क्या क्या सब निकल गया है, सब भ्रष्ट पंथ है। ये सब से सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आप जो है खुद जा करके भ्रष्ट हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए जो है बंद कर रहा हूँ। जय श्री राम।